हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड इवॉल्व। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल का। पहला लेक्चर आई होप आप लोगों ने देख लिया हो, नहीं देखा है तो आप कृपया उसको जाके देख लीजिए ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ज़ीरो मीन्स, जैसे मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर पॉलिनोमियल्स वैल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब यह है कि एक्स का वैसा वैल्यू रखने पे अगर हमें जीरो मिल रहा है पॉलिनोमियल में, तो वो जो वैल्यू है वो हमारा जीरो कहलाएगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है x-2। ये कमेंट करके बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है, उसमें मैंने x की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है? जीरो। x की वैल्यू 2 रखने से हमारा पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो इसीलिए दो जो है ये एक ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, जैसे एग्जांपल आ जाएगा, फाइंड द ज़ीरो ऑफ, इक्वेशन दिया रहेगा आपको पी एक्स इक्वल्स टू 5x-2। अगर इसका ज़ीरो आपको फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें ज़ीरो रखना है, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा वैल्यू, अगर जो वैल्यू है वो ज़ीरो है तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू वो ज़ीरो कर देगा। दिस इज इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/5। ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना ही है, इतना सिंपल ही है, और यही आता है 2 नंबर में आपके क्वेश्चंस में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल्स कितने कितने ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की। सो फ्रेंड्स, मैंने अगला टॉपिक लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कौन से पॉलिनोमियल के कितने कितने जीरोज़ होते हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि हमें फाइंड कितना क्या करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका एक ही जीरो होगा, मतलब कोई एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वजह से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके 2 जीरोज़ होंगे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसका 3 जीरोज़ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में भी आता है। तो हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसको नोट की, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को नंबर लाइन पे या फिर ग्राफ पे। ये क्वेश्चन आएगा, आपको डायग्राम भी अच्छे से बनाना है अपने पेपर्स में और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी करना है। ग्राफ तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए आपके 10th में, और अगर आप आगे भी 12th में भी मैथ्स रखने की चाह रखते हो या बायो रखने की चाह रखते हो तो फिजिक्स में भी आपको ग्राफ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है एग्जांपल के लिए, y इक्वल्स टू 2x-4। ये y से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x-4 को y इज इक्वल्स टू 2x-4 रख सकते हैं हम, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल ही है। जैसे ही हमें ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसा एक डब्बा बनाना है। डब्बा बनाना है जिसमें एक्स और वाई दोनों रखना है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग कुछ कुछ वैल्यू, ताकि हमें पता चले कि क्या हो सकता है। यहाँ हमने पहले लिया है एक्स की वैल्यू ज़ीरो। तो ये जैसे हमारा इक्वेशन है, यहाँ अगर हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो 0-4 इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा -4। ठीक है, दूसरा हमने लिया है एक्स इक्वल्स टू 2। तो अगर हम एक्स इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी ज़ीरो। फिर उसके बाद अगर हम एक्स की वैल्यू 4 रखें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 8 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये करेक्ट है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सब। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है, पहले दो स्ट्रेट लाइंस लेने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओ है, जो कि 0 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, इधर हमारे पॉजिटिव रहेंगे, इधर हमारा नेगेटिव रहेगा, इधर वाई एक्सिस के लिए जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेंगे, और इधर वाई एक्सिस के जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो और -4। तो ये ज़ीरो हो गया और -4 यहाँ हो गया। ठीक है, हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 0। 2 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है। तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट है 4 और 4। 4 हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ लाई कर रहा है, 4 वाई एक्सिस पे,
4 हमारा y एक्सिस पे यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग इसको कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 इधर है और 4 इधर है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया यहाँ पे। इस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा है उसकी वैल्यू, ये पॉइंट दिखा रहा है 4 और 4 के कोऑर्डिनेट्स को। तो हम सारे लाइंस को एक साथ जब मैच करेंगे तो ये कैसे बनेगा हमारा, ये बनेगा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो लाइन है ना हमारा, ये लाइन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें, ये लाइन हमारा 2x - 4, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है इस पॉलिनोमियल को 2x - 4 को। और इससे हमें ये भी बात पता चलती है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और उसका जो जीरो होगा वो अगर एक्स एक्सिस पे जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा होगा वही उसका ज़ीरो होगा। तो इससे भी हम अपना ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 2। इसको अगर वेरीफाई करना है तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। 2x - 4 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। 2 के लिए वैल्यू हमारी 0 आ रही है। इसको पुट करके भी आप देख लो, 2 × 2 4, 4 - 4 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना है, और भी किसी भी चीज़ में डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।